है क्लास 10th के बच्चों, स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। और आज हम सीखेंगे कि संस्कृत के जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर किस तरीके से देना है, कैसे लिखना है। तो आज ये हम सीखेंगे। जितने भी बच्चे सोए जाग जाइए, नहीं तो एक बार 10th का एग्जाम हुआ, एक बार रिजल्ट आया, उसके बाद से पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा आपके पास। और ये होते हैं पूरे संस्कृत के क्वेश्चन 100 नंबर का होते हैं। कितने नंबर का होते हैं? तो ये 100 नंबर का होते हैं, तो ये ध्यान देंगे। और इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, वो होता है 50 नंबर का। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मिलेगा पूरे के पूरे 100। तो ये ध्यान देना है कि 100 ऑब्जेक्टिव में से हमें कहीं से भी 100 में से कहीं से भी 50 ऑब्जेक्टिव हमें ढूंढ के बना देना है। इसमें ये नहीं है कि आपको नहीं यहीं तक नहीं, 100 जो ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है, जो ये 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, इसमें से इतना जो ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है 100 में से आपको 50 कहीं से भी बनाना है, और सही सही। और अब बात करते हैं हम विषयनिष्ठ प्रश्नों पर। तो अब हम बात करते हैं विषयनिष्ठ प्रश्नों का। किस चीज का? तो विषयनिष्ठ प्रश्नों का। और ये अपठित गद्यांश गद्यांश पूछा है, और ये कितने नंबर के? 13 नंबर के होते हैं। और ये 1 नंबर का 2 पूछेगा। एक पूछेगा अ में भी 2 गद्यांश होंगे, और एक पूछेगा ब में। अब पूछेगा 2 प्रकार के गद्यांश पूछेगा, जिसमें से हमें 13 नंबर। तो आप चाहे तो अ में का दोनों गद्यांश बना सकते हो, ये भी गद्यांश बना सकते हो, अथवा में के बना सकते हो। आप चाहे तो अ में का ये गद्यांश बना सकते हो, और ब में का ये बना सकते हो। आप चाहे तो ये बना सकते हो, और ब नंबर का मतलब ये चारों जो गद्यांश है उसमें से आपको 2 गद्यांश तो बनाने ही होंगे, क्योंकि ये 13 अंक है। एक अंक में आपको मिलेंगे टोटल 7 नंबर मिलेंगे, और एक में मिलेंगे आपको 6 नंबर। यानी यहाँ पे 2 प्रकार के गद्यांश है। और ये ध्यान देंगे हम, अगर ये गद्यांश हम बनाते हैं, अगर अ नंबर के गद्यांश हम बनाते हैं, तो इसमें हमें मिलेगा कितना? 7 नंबर मिलेगा इसमें, इन दोनों में। और ब नंबर का गद्यांश बनाते तो उसमें मिलेगा हमें 6 नंबर। कितने मिलेंगे? 6 नंबर। तो इनमें से हमें देखना है। यहाँ पे दे रहा है औद्योगिक ग्रंथों को ध्यानपूर्वक पढ़ के उस पर आधारित प्रश्नों की दिशा अनुसार दिन। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आपको बस ये करना है, कोई भी मतलब बना लेना, नहीं। आपको ये दे रहा है कि कोई भी बना लो। आप चाहो तो अ नंबर का दोनों बना लो, आप चाहो तो ब नंबर का दोनों बना लो, अ का छोड़ दो। लेकिन आप क्या करोगे, जो भी आपको समझ में आ रहा है। तो ये गद्यांश है तरीका लिखने का। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे, ब्लैक पेन से लिखेंगे हम विषयनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे ऐसे करके, राइटिंग पे मेरा ध्यान मत देना, राइटिंग उतना मेरा सही नहीं है। विषयनिष्ठ प्रश्न लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे, और वी की जगह हमने बी लिख दिया है, तो इसको थोड़ा समझेंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे गद्यांश, सिंपल। यहाँ पे हम लिख देंगे गद्यांश 1 नंबर का, ठीक है। ऐसे अगर हम बी नंबर बना रहे हैं, अरे सॉरी, अगर हम अ नंबर बना रहे हैं तो अ नंबर डाल के हम आंसर देंगे। अगर अ का अथवा बना रहे हैं तो अ नंबर डाल के हम क्या करेंगे, अथवा लगा के तब उसका आंसर देंगे। और याद रखिए, ये इस साइड लाइन के इधर ये लिखना है, इतना चीज़ आपको लाइन के इधर लिखना है। अगर बी नंबर लगा रहे हैं तो सिंपल बी लिख के आंसर देंगे। बी का अथवा बना रहे हैं तो ऐसे ही अथवा लगा के उसका आंसर देंगे। और ये अ बी एक गद्यांश ये नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसे आप बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा आपको नंबर क्या होगा, प्राप्त होगा। अगर तरीके से बना रहे हो तब, अगर कैसे भी बना रहे हो, एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सबसे पहले तो आपके नंबर काटना शुरू करेगा, फिर वो आपके क्वेश्चनों पे ध्यान देगा। तो ऐसे हम बनाएंगे। ये रहा हमारा गद्यांश, जो कि 13 अंक का है। और आप 2 गद्यांश बनाओगे तभी आपको 13 अंक प्राप्त होंगे। तो ऐसे आप आराम से बना सकते हो। और अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो ये संस्कृत पत्र लेखन, यानी हमें पत्र लेख के लिए आ रहा है, पत्र लिखना है हमें। और ये 2 नंबर पूछा, ठीक है। तो इसमें पूछता है पत्र, एक आवेदन पत्र करके पूछेगा, और एक पूछेगा पत्र। तो यहाँ पे पत्र, यहाँ पे पत्र, और यहाँ पे आवेदन पत्र। तो इनमें से 2 बनाने होंगे आपको, और एक क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 4 अंक। एक अगर क्वेश्चन आपने यहाँ पे बना लिया तो उसका 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो इसमें से कितना? 2 बनाना होगा। आवेदन पत्र हम इसलिए, जैसे कि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रधान अध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। यानी हम अपने जो भी टीचर है, जो भी प्रधान है, जो हेड है, उनके पास हमें रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ आप जो भी पुस्तकालय है, जो भी लाइब्रेरी है, उसमें पुस्तकों की संख्या थोड़ी बढ़ा दीजिए, थोड़ी मतलब उसको अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए, थोड़ा किताबें और ला दीजिए, दिक्कत हो रहा है। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे, यानी आवेदन करेंगे, आवेदन पत्र लिख के आवेदन करेंगे। किसके पास? तो प्रधान अध्यापक के पास। किस लिए? तो पुस्तकों में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने के लिए, बढ़ाने हेतु मैंने बढ़ाने के लिए। तो अब बात करते हैं जैसे कि 4 नंबर में पत्र के बारे में। तो आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, तो इसके लिए उसे संस्कृत में एक बधाई पत्र लिखे। यानी आपका जो मित्र है वो प्रथम श्रेणी मतलब पहले श्रेणी में, मतलब 1 नंबर मतलब फर्स्ट आया है, 1 नंबर जैसे कि 1 नंबर पे फर्स्ट आया है, तो जो उसके लिए आपको एक संस्कृत में उसको बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो इसमें सिंपली क्या करना है कि मान लो जैसे मेरे दोस्त क्लास में सबसे 1 नंबर पे टॉप नंबर पे आया है, तो उसके लिए एक बधाई पत्र, एक पत्र लिख देना है। और लेटर लिख देना है, किसमें? निबंध संस्कृत में।
तो आवेदन पत्र को हम एप्लीकेशन कहते हैं और पत्र को लेटर कहते हैं। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। और इसका भी लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पहले हम लिखेंगे संस्कृत, यहाँ पे 2 नंबर डाल के हम लिखेंगे यहाँ पे संस्कृते पत्र लेखम, वहाँ पे खुद वो डाला होगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लिख देंगे हेडिंग में 2 नंबर डाल के, ठीक है। 1 नंबर में आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो 1 नंबर डाल के आवेदन पत्र डाल के और यहाँ पे लिख के तब फिर हम आवेदन पत्र लिखेंगे। और याद रखना, आवेदन पत्र लिखते हुए हम सबसे शुरुआत आवेदन करते ही, जैसे सन्य आवेदन है, प्रधान अध्यापक, ऐसे कुछ करते। और पत्र लिखने के लिए हम उत्साहित से खुश होकर उसके बारे में, किसी के बारे में, अपने मित्र के बारे में, अपने पिताश्री के बारे में, पहले उनको पिताश्री है तो प्रणाम करेंगे, अगर मित्र है तो उसको हम नमस्कार करेंगे, उसका उसके माता पिता को। तो ऐसे कुछ लिखा जाता है। और ध्यान देना, पत्र आवेदन पत्र मतलब लिखावट में तो सेम होते हैं लेकिन तरीके थोड़े अलग होते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान देंगे। बात करते हैं अब 13 अंक में संस्कृते अनुच्छेदे लेखनम, यानी हमको अनुच्छेद लिखना है, लेख लिखना है, जैसे निबंध। तो इन सारे हमको कितने 5 नंबर देगा, 5 हमें देगा कि क्या अनुच्छेद यानी निबंध देगा। किसी एक पे आपको निबंध लिखना है और वो 7 लाइन में लिखना है। 1 लाइन का आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 7 लाइन लिखोगे तो 7 नंबर मिलेगा। तो याद रखिए, सरस्वती पूजा पूछ देगा आपसे, होली पे पूछ देगा, भारतवर्ष पे पूछ देगा, आपके विद्यालय पे पूछ देगा। तो ये चीज़ को हम ध्यान रखेंगे और इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। हम पहले अनुच्छेद संस्कृत अनुच्छेद लेखम, यहाँ पे 3 नंबर डाल के लिख देंगे। फिर जो भी हम बना रहे हैं उसको हम क नंबर डाल के आदर्श छात्र लिखिए और फिर उसके बारे में हम लिख देंगे। और टाइटल हमेशा बीच में, ये जो टाइटल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। और ये टाइटल हमेशा बीच में शीर्षक होना चाहिए। फिर हम साइड यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। और ब्लैक पेन से लिखेंगे कि दिखे, और ऐसे लाइन तो जरूर आप अंडरलाइन करना जरूर। अब बढ़ते हैं 5 नंबर पे, तो 4 नंबर पे। तो यहाँ पे पूछा अनुवाद। तो संस्कृत में जो चीज़ भारतवर्ष से अनेक महापुरुष से हुए, तो बोल रहा है कि अनेक महापुरुष हुए भारतवर्ष में, माने भारत देश में अनेक, बहुत सारे मतलब महापुरुष हुए। तो इसको संस्कृत में आपको लिखना है। और ये आपको मिलेंगे कितने, 12 मिलेंगे, जिसमें से आपको 6 बना देना है, अनुवाद कर देना, यानी संस्कृत में इनको लिख देना है 6। और एक अनुवाद पे 1 नंबर मिलेंगे, तो ये देख लेंगे। और अनुवाद संस्कृत ऐसे लिख के 4 नंबर डाल के फिर हम अनुवाद करेंगे, ठीक है। अब हमें मिल रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 16 अंक का, यानी इसमें से आपको 16 क्वेश्चन है, 8 बनाने होंगे और 1 अंक पे आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। तो 8 अगर बना लिया आप सही तो आपको 16 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको बनाना है और लाइन बाई लाइन बनाना है। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर दिए, गलती तो बिल्कुल नहीं करना है, एकदम लाइन बाई लाइन बनाना है बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और थोड़ा दिख रहा होगा साफ साफ। तो ये रहा हमारा जो भी है पेपर, तो ऐसा कुछ हम बनाएंगे और जो अंडरलाइन तो बिल्कुल करेंगे। तो बाय बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो।